आज हम डिस्कस करने वाले हैं एड्रिन रिच की पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। एड्रिन रिच की बात करें तो शी वॉज बॉर्न इन 1929 में ये बॉर्न हुई थी एंड 2012 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, एड्रिन रिच जो है ये एक अमेरिकन पोइट हैं और ये फेमिनिस्ट हैं। ये मोस्टली जो वीमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, वीमन लाइफ की जो स्ट्रगल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके बारे में आवाज़ उठाती थी, एक्टिविस्ट थी और उनके बारे में उन्होंने काफ़ी सारी पोइम्स भी लिखी हैं एंड दिस आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज़ वन ऑफ देम। यहाँ पे वो आंट जेनिफर की जो मैरिड लाइफ है, उनका जो स्ट्रगल है उसे बताती हुई नज़र आती हैं। ये जो पोइम है ये 1951 में लिखी गई थी और ये उनके पोइटिक कलेक्शन अ चेंज ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, इसमें पब्लिश हुई थी। इट वॉज पब्लिश्ड इन हर पोइटिक कलेक्शन अ चेंज ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, नाउ लेट्स सी द पोएम। इस पोएम में पोइट एक लेडी के बारे में डिस्क्राइब कर रही है जो कि उनकी आंट है, जिनका नेम है जेनिफर। ठीक है, तो आंट जो है ये एक बड़े से क्लॉथ के पीस पर कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, कुछ डिज़ाइन बना रही हैं और ये जो कपड़ा है ये क्या है, या तो ये टेबल मैट है या फिर ये कोई वॉल हैंगिंग भी हो सकता है, दैट इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, तो एक बड़ा सा कपड़ा है जिसके ऊपर आंट जेनिफर कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रही है और एम्ब्रॉयडरी में वो क्या बना रही है वो यहाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड में डिस्क्राइब किया गया है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन यहाँ पे क्या है, स्क्रीन है ये जो वाइट शीट आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक वाइट कलर का पीस है कपड़े का जिसके ऊपर आंट क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है। तो ठीक है, जिसके ऊपर आंट ने क्या डिज़ाइन किए, टाइगर्स डिज़ाइन किए, प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। और ये जो टाइगर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो कपड़े का पूरा पार्ट है, जो एरिया है जहाँ पे उन्होंने उनको क्रिएट किया है, वो उस पूरे एरिए पर वॉक कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब इनका जो कलर है, ये जो टाइगर हैं इनका कलर कैसा है, ब्राइट टोपाज। टोपाज क्या होता है, जो येलो कलर का पुखराज जिसे कि हम बोलते हैं, वो जो जैम होता है उसे टोपाज बोलते हैं। तो ये जो टाइगर्स हैं इनका कलर कैसा है, इनका कलर पोइट ने यहाँ पे कंपेयर किया है टोपाज के साथ में, कि इनका जो कलर है वो टोपाज की तरह एकदम ब्राइट चमकीला पीला है। और ये जो टाइगर्स हैं कौन है, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ अ ग्रीन। ये टाइगर्स रहने वाले हैं कहाँ के, एक ऐसी जगह के रहने वाले हैं जो पूरी हरी भरी है, मतलब ये जंगल के रहने वाले हैं, ये फॉरेस्ट में रहते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब आंट जेनिफर ने यहाँ पे एक मैन को भी डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, ये एक विजुअल इमेज है जस्ट फॉर रेफरेंस। तो आंट जेनिफर ने जो अपना पीस डिज़ाइन किया है उसमें उन्होंने टाइगर के साथ में मैन को भी डिज़ाइन किया है, मतलब एक दो मैन की इमेज भी वहाँ पे डिज़ाइन की है। लेकिन ये जो टाइगर्स हैं ये उन जो मैन है उस इमेज में उनसे नहीं डरते। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वो मैन जो कहाँ पे है, पेड़ के नीचे दिखाए गए हैं एम्ब्रॉयडरी में, उनसे टाइगर्स बिल्कुल भी नहीं डरते। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, मतलब वो कैसे चल रहे हैं, दे का मीन है यहाँ पे टाइगर, मतलब वो अपना जो मूविंग उनका जो मूवमेंट है चलने फिरने का वो ऐसा है कि वो बहुत ही शौर्यता के साथ, बहुत ही वीरता के साथ, मतलब एकदम बोल्ड होकर वो उस पैनल पर, वो उस स्क्रीन पर, ये जो कपड़े की स्क्रीन है उस पर चल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट डिस्क्राइब करती हैं कि आंट जेनिफर नाम की एक लेडी है जो कि उनकी आंट लगती हैं। वो क्या बना रही हैं, वो एक कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं हाथ से और उसमें वो टाइगर्स की पिक्चर्स बना रही हैं और वो टाइगर्स बहुत ही बोल्ड हैं जो कि किसी भी इंसान से या किसी आदमी से नहीं डरते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर जब एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, जब वो कढ़ाई कर रही हैं उस कपड़े पर, तो उनकी जो फिंगर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, फ्लटरिंग मीन्स शेक कर रही हैं, डर के मारे उनकी जो फिंगर्स हैं वो काँप रही हैं। किसका डर है उनको अपने हस्बैंड का डर है, क्योंकि आंट जेनिफर के जो हस्बैंड है वो एक अब्यूजिव हस्बैंड है, वो उनको टॉर्चर करते हैं
और शायद वो उनकी इस एम्ब्रॉयडरी की जो हॉबी है उसे पसंद नहीं करते हैं। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि आंट जेनिफर अपने फ्री टाइम में अपनी कोई हॉबी परस्यू करें, उन्हें ये भी पसंद नहीं है। तो कहीं वो अंकल उनको डांट ना दें या देख ना लें, तो इस वजह से आंट जेनिफर के जो फिंगर्स हैं वो फ्लटरिंग कर रही हैं, मतलब काँप रही हैं थ्रू हर वूल, अपनी उस एम्ब्रॉयडरी को करते टाइम। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और उनकी जो आइवरी नीडल है, ठीक है, जिस सुई से वो कढ़ाई कर रही हैं, जो एम्ब्रॉयडरी बना रही हैं, मतलब वो इतना डर वाले सिचुएशन में है कि वो अपनी हॉबी भी परस्यू करना चाहती हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर है, इतना ज़्यादा उनको अपनी जो मैरिड लाइफ के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उनसे बांध दिया गया है कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकती। तो वो इतना ज़्यादा डरी हुई हैं कि उनकी उंगलियां तो काँप ही रही हैं, साथ में डर की वजह से वो जो निडल है, आइवरी निडल है, ठीक है, उसको बाहर खींचना, जैसे कपड़े में उसको निकालना होता है एम्ब्रॉयडरी करते टाइम, ठीक है, तो वो जो निडल है उसको निकालना भी, कपड़े से बाहर खींचना भी उनके लिए बहुत ही हार्ड दिखाई देता है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब देखिए वेडिंग बैंड यहाँ पे क्या है, वेडिंग बैंड बोला गया है इस रिंग को। शादी में जब रिंग एक्सचेंज की जाती है, ठीक है, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे पोइट कह रही है कि अंकल ने उनको शादी के टाइम पे जो रिंग गिफ्ट की थी, जो वेडिंग बैंड दिया था, वो बहुत ही कैसा है उनके लिए, मैसिव है। मतलब उस वो जो रिंग है उसका वजन आंट जेनिफर के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भारी है, बहुत ह्यूज है। क्यों ह्यूज है? क्योंकि वो सिर्फ वेडिंग बैंड नहीं है, वेडिंग बैंड के साथ उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर डाल दी हैं। और ये वेडिंग बैंड बताता है कि अब आंट की जो लाइफ है उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उनके जो हस्बैंड हैं वो उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। वो अपने मर्जी की मालिक नहीं रही, वो उनको वही करना होता है जो अंकल को पसंद होता है, ठीक है। तो ये जो बर्डन है ना इस वेडिंग बैंड का, ये बहुत ज़्यादा हैवी है आंट जेनिफर के लिए, सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और ये जो बर्डन है, ये शादी की जिम्मेदारियों का और अंकल का जो टॉर्चर है उसका, ये जो बर्डन है ये आंट जेनिफर के हैंड पर बहुत ही हैवीली बैठ गया है। हैवीली बैठ गया है का मीन क्या है कि ये जो शादी की रिंग है ये सिंबल है उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स का। वो जो प्रॉब्लम्स अपनी मैरिड लाइफ में फेस कर रही हैं उसका सिंबल है कि ये जो मैरिड लाइफ है उनके खुद की लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा भारी पड़ रही है उनकी शादी उनके लिए। वेडिंग रिंग जो होती है वो किसी भी इंसान के लिए उसकी शादी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट होती है, लेकिन यहाँ पे आंट जेनिफर के लिए उनकी जो वेडिंग रिंग है एक तरीके से बर्डन बन गई है, कर्स बन गई है उनकी लाइफ में। तो पोइट सेकंड पैराग्राफ में क्या डिस्क्राइब कर रही हैं, वो कहती हैं कि आंट जेनिफर जो हैं वो एक अब्यूज़िव मैरिज में है, जहाँ पे उनके हस्बैंड का जो बिहेवियर है बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। वो इतने डोमिनेटिंग है कि वो अपनी वाइफ को उनकी जो हॉबी है वो भी परस्यू नहीं करने देते। एंड जेनिफर जब अपनी एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो उनकी जो हाथ है, जो उंगलियां हैं वो कपकपा रही हैं अपने हस्बैंड के डर की वजह से। और ये जो उनका डर है ये किसके रूप में उनके हाथों में हमेशा रहता है, इस वेडिंग रिंग के रूप में रहता है, जो कि उनके मैरिज का सिंबल है, ठीक है। और ये वेडिंग रिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी हो गई है, मैसिव हो गई है, बहुत ही ह्यूज वेट है इस वेडिंग रिंग का आंट की लाइफ में या आंट के हैंड पर, ठीक है, जिसमें कि वो अपनी चीज़ों को भी नहीं कर पा रही हैं, अपनी खुशी के बारे में भी नहीं सोच पा रही हैं। व्हेन आंट इज़ डेड, पोइट आगे क्या कहती हैं, पोइट कहती हैं कि जब आंट की डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उनके ये जो कांपते हुए हाथ हैं ये भी शांत हो जाएंगे, इनको भी आराम मिल जाएगा। स्टिल रिंग्ड विद ordeals शी वॉज मास्टर्ड बाय, लेकिन उनकी डेथ के बाद भी क्या रहेगा, उन्होंने ये जो इतना सीवियर जो लाइफ के टेस्ट फेस किए हैं, जो स्ट्रगल अपनी लाइफ में फेस किया है, ठीक है, जिनको कि उन्होंने मास्टर कर लिया है, वो फिर भी इस रिंग के रूप में, मतलब जो रिंग उन्होंने अपने हाथ में पहनी हुई है, ठीक है, जिसने कि उनकी उंगली को इंसर्कल किया हुआ है, घेरा हुआ है, वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। वो जो कड़वी यादें हैं, ठीक है, अपने पास्ट की जो कड़वी यादें हैं वो हमेशा उनके साथ रहेंगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन ये जो टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी जो उन्होंने बनाई है इस कपड़े पर, ठीक है, ये जो टाइगर्स हैं विल गो ऑन प्रेंसिंग, ये हमेशा
कैसे रहेंगे, इसी तरीके से प्रेंसिंग मतलब मूव अराउंड करते रहेंगे। ये जो कपड़ा है, जो पैनल है, इस पर ये जो टाइगर्स उन्होंने डिज़ाइन किए हैं वो बहुत ही बोल्ड तरीके से, बहुत ही फियरलेसली मूव अराउंड करते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड। और ये जो टाइगर्स हैं ये कैसे हैं, बोल्ड हैं एंड अनअफ्रेड है, उन्हें किसी का कोई डर नहीं है। तो पोइट यहाँ पे क्या कहना चाहती हैं, पोइट कह रही हैं कि आंट जेनिफर खुद की अपनी पर्सनल लाइफ में तो कैसी हैं, एक डरी सहमी महिला हैं, लेकिन उनके मन की इच्छा है कि वो भी बोल्ड तरीके से अपनी इच्छा से फ्रीली घूमें फिरें, अपना मन का काम करें, ठीक है, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करें, लेकिन वो हमेशा डोमिनेंस में रहती हैं अपने हस्बैंड के। तो अपनी जो अंदर की इच्छा है ना कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने वाली या फ्री माइंड से जीने वाली, वो एक्सप्रेस कर रही हैं किसके थ्रू, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू। ये जो टाइगर्स हैं, दे आर द सिंबल ऑफ फियरलेसनेस, दे आर वेरी, टाइगर्स आर बोल्ड, प्राउड एंड फियरलेस, ठीक है, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी मैन और एनी वन एल्स। तो यहाँ पे आंट जेनिफर जो हैं वो अपने मन की जो इनकी जो इनर मोस्ट डिज़ायर्स हैं उनको इस मोटिव के थ्रू, मोटिव मतलब ये जो डिज़ाइन उन्होंने बनाई है इसके थ्रू एक्सप्रेस कर रही हैं। आगे पॉइंट बोलती है कि जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी तो उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, जो डरे सहमे हाथ हैं, ये शांत हो जाएंगे, लेकिन भले ये हाथ शांत हो जाएंगे लेकिन उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके पास्ट की जो कड़वी यादें हैं, जो सीवियर टेस्ट लाइफ ने उनसे लिए हैं, वो हमेशा उनके साथ रहेंगे, ठीक है। आंट तो मर जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन उनकी ये जो क्रिएटिविटी है, उनकी ये जो डिज़ाइन है, ये कैसी है, ये एक तरीके से इमॉर्टल हो गई। ये टाइगर हमेशा इस पैनल पर ऐसे ही प्राउडली और अनअफ्रेड घूमते हुए दिखाई देंगे। तो आई होप ये पोएम आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।